Assalamu alaikum student. In our last video, we discussed about the osmosis, which is the type of passive transport. And we have also discussed about the concept of tonicity and hypotonic solution, hypertonic solution and isotonic solution. And what happened to the plant cell and animal cell when these cells are placed in hypotonic, hypertonic and isotonic solution. And our today video is about turgor pressure and importance of turgor pressure. So, what is turgor pressure? Turgor pressure is the force within the cell that pushes the plasma membrane against the cell wall. टगर प्रेशर क्या होता है और ये किस तरह से अटेन होता है? हमने लास्ट वीडियो में जब ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा था और टोनिसिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, और हमने ये भी पढ़ा था कि एनिमल सेल और प्लांट सेल को जब हम हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं तो इनके ऊपर क्या अफेक्ट होता है. हमने ये प्लांट सेल को पढ़ा था कि प्लांट सेल को जब हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं तो वाटर जो है वो इनटू द सेल मूव करता है. इनटू द सेल मूवमेंट की वजह से सेल स्वेल कर जाता है. ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो पूरे का पूरा सेल स्वेल नहीं करता. अब क्या है कि वैक्यूल कंटेन सेल सैप, वैक्यूल स्वेल कर जाएगा, साइटोप्लाज्म स्वेल कर जाएगा. और साइटोप्लाज्म के स्वेल होने की वजह से क्योंकि वाटर एंटर हुआ था तो साइटोप्लाज्म जो है वो फोर्स एक्सर्ट करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ कवर्ड बाय सेल वॉल. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट होगी, एक प्रेशर एक्सर्ट होगा बाय द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा और इन टर्न जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी. इस प्रेशर को हम टर्गर प्रेशर कहते हैं. तो ये टर्गर प्रेशर तब अटेन होता है, यानी प्लांट सेल तब टर्जिड होता है जब इसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा जाए या हाइपोटोनिक कंडीशन प्रोवाइड की जाए. यहाँ पर हाउ प्लांट सेल गेट टर्जिड यहाँ पर दिखाया गया है कि जब हम प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो वाटर विल लीव द सेल, और अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो एक इक्विलिब्रियम सा मेंटेन हो जाता है. जितना वाटर सेल में एंटर हो रहा है उतना ही लीव करेगा तो इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, तो सेल की शेप पे कोई अफेक्ट नहीं होगा और टर्जिडिटी भी मेंटेन नहीं होगी. लेकिन अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो वाटर विल एंटर द सेल इनटू द सेल, तो जिसकी वजह से जो है ये सेल टर्जिड हो जाएगा. अब प्लांट के लिए टर्जिडिटी की या टगर प्रेशर की क्या इम्पोर्टेंस होती है? इट हेल्प्स इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, इट हेल्प्स इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर पेटल, इट ऑल्सो कीप द प्लांट इरेक्ट एंड स्टैंडिंग. तो जो पहली इम्पोर्टेंस है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये हम किस तरह से, यहाँ नीचे आपको स्टोमेटा की डायग्राम नज़र आ रही है. एक में स्टोमा जो है वो बेसिकली एक पोर है विच इज़ कवर्ड बाय गार्ड सेल. यहाँ पर आपको दो बीन शेप्ड गार्ड सेल नज़र आ रहे होंगे और इनके दरमियान में एक पोर है जहाँ पर स्टोमा ओपन लिखा हुआ है. तो यहाँ पर जो है इस वक्त गार्ड सेल जो हैं वो टर्जिड हुए हैं. जब भी गार्ड सेल टर्जिड होते हैं उसकी वजह से स्टोमा ओपन हो जाता है. यहाँ से हमें जो है स्टोमेटा के स्ट्रक्चर के बारे में पता चल रहा है. इस डायग्राम में जो है वो गार्ड सेल हैं और गार्ड सेल ने कवर किया हुआ है स्टोमा को. स्टोमा इज़ बेसिकली द पोर. अब इस डायग्राम में हमें एक स्टोमेटा की डायग्राम नज़र आ रही है. स्टोमेटा होता क्या है? दिस इज़ द एपिडर्मल मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ. ये एपिडर्मिस की ही मॉडिफिकेशन होती है. स्टोमेटा का स्ट्रक्चर क्या है कि स्टोमेटा में दो गार्ड सेल होते हैं और इसके अलावा स्टोमा एक पोर है जो मैंने आपको पीछे अभी बताया है.
तो अब ये है कि स्टोमेटा या स्टोमा ओपन कैसे होते हैं। हमने कहा है कि स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिपेंड कर रही है टगर प्रेशर पे। तो डे टाइम में जब लाइट एपिडर्मिस पे फॉल होती है तो एपिडर्मिस में पोटाशियम आयंस प्रेजेंट होते हैं। लाइट के फॉल होने की वजह से ये पोटाशियम आयन जो हैं वो इनटू द गार्ड सेल मूव कर जाते हैं। जब ये गार्ड सेल में मूव कर जाते हैं तो गार्ड सेल के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, यानी हाइपरटोनिक कंडीशन जो है वो अटेन हो जाती हैं। और वाटर जो कि इनसाइड यानी एयर स्पेसेस में प्रेजेंट है वो भी इनटू द गार्ड सेल मूव कर जाता है, यानी क्योंकि गार्ड सेल के अंदर पोटाशियम आयन के मूव करने की वजह से जो है सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई थी और हाइपरटोनिक कंडीशन बन गई थी। तो वाटर जो है वो एयर स्पेसिस से, चूँकि वो वहाँ हायर कंसंट्रेशन में प्रेजेंट था और गार्ड सेल में लोअर कंसंट्रेशन में, तो ये इनटू द गार्ड सेल मूव कर जाता है, जिसकी वजह से गार्ड सेल टर्जिड हो जाते हैं। जब गार्ड सेल टर्जिड हो जाते हैं तो इस वजह से फिर स्टोमा जो है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पर दिखाया गया है कि जब ये गार्ड सेल टर्जिड हो जाएंगे तो जो स्टोमा है वो ओपन हो जाएगा। अब नाइट टाइम में चूँकि लाइट नहीं होती तो जो पोटाशियम आयन है वो वापस एपिडर्मिस में मूव करेंगे। अब गार्ड सेल में जो कंडीशन हो गई है वो हाइपोटोनिक कंडीशन हो गई है और जो गार्ड सेल हैं वो फिर अपनी टर्जिडिटी लूज़ कर देंगे। ये टर्जिड कैसे हुए थे? जब इनके अंदर वाटर मूव करता है और वाटर इसलिए मूव किया था क्योंकि पोटाशियम आयन ने अपनी मूवमेंट शो की थी एपिडर्मिस से इनटू द गार्ड सेल। अब चूँकि पोटाशियम आयन की कोई इनपुट नहीं है तो वाटर की मूवमेंट जो है वो इनटू द गार्ड सेल नहीं होगी, जिसकी वजह से गार्ड सेल बिकम फ्लैसिड। और जब गार्ड सेल व्हेन गार्ड सेल बिकम टर्जिड स्टोमा ओपन्स एंड व्हेन गार्ड सेल फ्लैसिड स्टोमा क्लोज्ड। अब उसके बाद टगर प्रेशर ऑल्सो हेल्प्स इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर पेटल। कुछ ऐसे फ्लावर हैं जो अपनी पेटल डे टाइम ओपन करते हैं और कुछ ऐसे फ्लावर हैं जो अपनी पेटल नाइट टाइम ओपन करते हैं। ये फ्लावर की ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है वो चेंज इन टगर प्रेशर की वजह से होती है। इसकी एक एग्जांपल है माइमोसा फ्लावर की। जब माइमोसा प्लांट के फ्लावर को या इसकी पेटल्स को टच किया जाता है तो ये फ़ौरन से अपनी पेटल्स को क्लोज़ कर लेता है। ये इसलिए अपनी पेटल को क्लोज़ कर लेता है, जब इसको टच किया जाता है तो फ्लावर की बेस पे टगर प्रेशर चेंज होता है। जब टगर प्रेशर चेंज होता है तो फ्लावर फ़ौरन से अपनी पेटल जो हैं ये क्लोज़ कर लेते हैं। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, टगर प्रेशर कीप्स द प्लांट इरेक्ट और स्टैंडिंग। जब प्लांट को हाइपोटोनिक कंडीशन प्रोवाइड की जाती हैं तो ज़ाहिर बात है कि प्लांट सेल जो है वो टर्जिड हो जाता है, इसमें टगर प्रेशर जो है ये अटेन कर लेता है। तो टगर प्रेशर अटेन होने की वजह से जो है प्लांट सेल टर्जिड हो जाता है। टगर प्रेशर जब अटेन होता है प्लांट सेल एक टर्जिड हो जाता है और ये टर्जिडिटी जो है वो प्लांट को इरेक्ट रखती है। अब यहाँ पर जो है हमें बताया गया है कि ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन जब प्लांट को प्रोवाइड किया जाता है या हाइपोटोनिक कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं तो प्लांट सेल टर्जिड हो जाता है और ये इसी टर्जिडिटी की वजह से जो प्लांट है वो फिर इरेक्ट रहता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखें कि प्लांट को अगर हाइपरटोनिक कंडीशन प्रोवाइड की जाए तो हाइपरटोनिक कंडीशन में वाटर विल लीव द सेल, जिसकी वजह से सेल श्रिंक हो जाएगा और इन टर्न जो प्लांट है वो भी विल्ट कर जाएगा। अगर प्लांट को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा गया है तो प्लांट सेल टर्जिड हो जाएगा, जिसकी वजह से प्लांट सेल इरेक्ट रहेगा और इसकी वजह से पूरा प्लांट जो है वो भी इरेक्ट रहेगा। लेकिन अगर प्लांट सेल को हाइपरटोनिक कंडीशंस प्रोवाइड की गई हैं तो वाटर विल लीव द सेल और प्लांट जो है वो विल्ट हो जाएगा। आज की वीडियो में हमने पढ़ा है कि टगर प्रेशर क्या होता है, किस तरह से अटेन होता है और इसके अलावा जो है वो टगर प्रेशर की क्या इम्पोर्टेंस है कि इट हेल्प्स इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर पेटल एंड इट ऑल्सो कीप द प्लांट इरेक्ट एंड स्टैंडिंग। उम्मीद है आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह।